राधे राधे साथियों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सकों का और यूट्यूब पर सभी फॉलोअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में हमने जो है मैट्रिया मेडिका से संबंधित 38 जो हमारी मेडिसिन थी उस पर चर्चा की थी। उम्मीद करता हूं कि आपको वो हमारा जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और कुछ उससे आप सीखे होंगे। साथियों, हमारे साथियों की जो है एक ये शिकायत सी ही रहती है। वो पूछते हैं कि सर जबर का जो है हम ट्रीटमेंट क्या दें, बुखार का अगर शरीर में बुखार आ जाए तो हम उसका ट्रीटमेंट क्या दें, क्योंकि बुक में आपने जो है जबर का बुखार का जो है वो ट्रीटमेंट नहीं लिखा है। देखिए साथियों, क्या है कि जबर या बुखार या फीवर जिसको हम बोल देते हैं, कोई रोग नहीं है। ये कोई रोग नहीं है, बल्कि ये किसी रोग के पीछे एक संकेत देता है कि शरीर में किसी प्रकार का कोई जो है वो संक्रमण हो चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, यही ये संकेत देता है। तो फीवर किसे कहते हैं साथियों, जबर किसे कहते हैं? साथियों देखिए, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री के करीब होता है। 98.4 फ़ारेनहाइट जो है टेम्परेचर होता है बॉडी के अंदर नॉर्मल अवस्था में। लेकिन जब किसी प्रकार से शरीर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो साथियों, परमात्मा ने हमारे शरीर में कुछ ऐसे तत्व स्वयं ही बनाए हैं कि हमारा शरीर जो है, हमारी इम्यूनो पावर जो है उस संक्रमण से लड़ती है, उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से, जो भी संक्रमण है उससे वो लड़ती है। तो साथियों, ऐसे में हमारे जो वाइट ब्लड सेल हैं वो बाहरी तत्वों को, जो बाहरी शत्रु हैं जो शरीर पर आक्रमण कर देते हैं, उनके साथ में जो है वो लड़ती है, उनका सामना करती है, डट करके मुकाबला करती है और उसको बाहर खदेड़ने का जो है, उस इन्फेक्शन को बाहर, उस बैक्टीरिया को, उस शत्रु को बाहर निकालने का जो है वो प्रयास करती हैं। तो साथियों, इसी प्रयास में जो है वो एनर्जी जो है ख़त्म होने लगती है, जिसके कारण शरीर में थकावट आ जाती है और जो है फीवर जो है तापमान वो बढ़ने लगता है। तो ये तापमान बढ़ना कोई जो है किसी रोग का रोग नहीं है। बुखार या तो जो है फीवर जो बोलते हैं, ये कोई रोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई न कोई और रूट काज होता है जिसका हमें ध्यान देना होता है। जैसे डेंगू का फीवर हो जाता है तो डेंगू में क्या है साथियों, प्लेटलेट जो है वो रिड्यूस होने लगती हैं। तो प्लेटलेट जब रिड्यूस होती है तो ऐसी अवस्था में भी जो है हमारी जो इम्यूनो पावर उसे लड़ती है, जिसके कारण एनर्जी ख़त्म होती है और जिससे फीवर आ जाता है। तो वहाँ पर हम प्लेटलेट को बढ़ाने का जो है वो कार्य अगर कर दें हमारी औषधियों से, तो वो प्रॉब्लम फिर जो है धीरे धीरे जो है सोल्व हो जाती है। इसी प्रकार जो है टाइफस जो है, साल्मोनेला नाम का जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, जो बॉडी के ऊपर आक्रमण कर देता है, आंतों के अंदर आक्रमण करता है, जिसे बॉडी के अंदर फिर जो है उस शत्रु को बाहर निकालने के लिए फिर जो हमारी ब्लड सेल वगैरह जो है इम्यूनो पावर से लड़ती है। तो ऐसी अवस्था में फिर जो है शरीर का तापमान जो है बढ़ जाता है। ये तापमान बढ़ने का कोई जो है, तापमान क्या है कि साथियों, शरीर से जो है हमारे टॉक्सिन को बाहर करने का एक माध्यम है। इसी प्रकार जो है मलेरिया का है या कोई और बॉडी में किसी प्रकार का निमोनिया वगैरह जैसे हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या किसी प्रकार का जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कोई अंदर बन जाती है, तब भी जो है फीवर आ जाता है, या जो है किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब भी फीवर आता है। यानी कि जब बाहरी शत्रु हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गनों पर आक्रमण करता है, हमारे WBC वाइट WBC है, रेड BC है, प्लेटलेट है,
इन पर जब आक्रमण करता है तो ये साथियों उसे लड़ने का कार्य करती है। ब्लड का क्या काम है साथियों? ब्लड का काम है कि बाहर से ऑक्सीजन देना और हमारे जो सेल हैं उनको जो है प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन वगैरह है और सेल और जो है टिश्यू को देना, यही कार्य जो है ब्लड का है, ऑक्सीजन पहुंचाना, तो जिससे जो है ऑर्गन है वो पुष्ट रहते हैं। तो ब्लड का यही कार्य है साथियों। और जो है तापमान, जो है शरीर का तापमान जो बढ़ता है वो इसी कारण से बढ़ता है, कोई न कोई जो है भारी शत्रु शरीर के ऊपर आक्रमण कर देता है। बस फीवर की, जवर की जो है यही परिभाषा है। और इसके पीछे जो है हमें जो उसका कारण है, रूट काज है, उसको ढूंढना होगा। उसको ढूंढ करके फिर जो हम ट्रीटमेंट करेंगे तो काफ़ी जो है उसमें हमें लाभ प्राप्त हो जाता है। तो साथियों इसके लिए हमने क्या करना चाहिए? अगर नॉर्मली जो है फीवर आ जाता है, कई बार क्या होता है कि शरीर में एक्स्ट्रा कोई हम वर्क कर लेते हैं, एक्सेसिव वर्क कर लेते हैं, जिस बॉडी की कैपेसिटी नहीं होती है, वहाँ पर हम कोई ऐसा वर्क कर लेते हैं जिससे हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है, थक जाती है, जिसके कारण फीवर आ जाता है। तो ऐसी अवस्था में साथियों हमने जो है S10 को, F1 को, WE को और YE का हमने यहाँ पर प्रयोग करते हैं इसके अंदर। और उसमें क्या है कि अगर फीवर ज़्यादा है, 102 पॉइंट से ज़्यादा है, तो साथियों वहाँ पर हमने क्या है इस औषधि को देने के साथ साथ में जो है इसके हम D4 से लेंगे। D4 से 20-20 ड्रॉप प्रत्येक मेडिसिन का लेंगे, S10 का, F1 का, WE का, प्रत्येक का जो है 20-20 ड्रॉप लेंगे 30 ml में हमारे D4 से। और उसके बाद जो है उसको हम 10-10 बूंद जो है हम रिपीट कर सकते हैं, बार बार रिपीट कर सकते हैं जब तक वो टेम्परेचर जो है नॉर्मल कंडीशन में ना आ जाए। और दूसरा, अगर 102 से ऊपर जो है फीवर चला जाता है, 104, 105, 106 तक चला जाता है कई बार, तो साथियों ऐसे में जो है वो उसके लिए हमने जो है फोरहेड पर जो है F2 और YE का जो है कंप्रेक्स कोल्ड रखना होगा। इसके साथ साथ जो हमारा पोर्शन है हाइपोकोंड्रिया, जिसको लीवर के जो होता हमारी राइट चेस्ट के नीचे होता है, तो वहाँ पर भी हम जो है कोल्ड कंप्रेक्स दे करके जो है उस तापमान को नॉर्मल अवस्था में जो है ला सकते हैं। अगर 102 से ऊपर चला जाता है तो 102 तक जो है हमारा S10, F1, W ही काम कर देता है। तो साथियों आज का हमारा जो है फीवर के ऊपर जो ये चर्चा थी कि फीवर कोई जो है कोई रोग नहीं है, रोग ना हो करके उसके पीछे कोई और कारण होता है, उस कारण को खोज करके हम चिकित्सा करेंगे तो ये फीवर भी नहीं रहेगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ इससे लाभ प्राप्त होगा। और मैं बार बार से कहता हूँ कि जिन साथियों ने की बुकें जो अभी बैलेंस यहाँ पर रह रही है तो वो अपनी बुकें ले लें, क्योंकि हमारी काफ़ी बुकें जो है यहाँ पर नष्ट हो चुकी हैं। तो साथियों देखिए मैं भी नहीं चाहता कि जो है उनको मैं इनकार करूं, लेकिन क्या है कि साथियों जब हमारे पास नहीं रहेंगी तो हमने फिर वो डैमेज बुकें ही उन साथियों को देनी पड़ेगी, क्योंकि अब और तो हम जो है प्रिंट करवा नहीं सकते हैं, इतना जो है अमाउंट हमारे पास नहीं है। लेकिन उन साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो वो अपनी बुकें ले लें। और साथियों अब से फिर जो है हम एक बार फिर से जो है हम प्रैक्टिस मेडिसिन में आएंगे और जो है स्टेप बाय स्टेप जो है अलग अलग से एक बार फिर हम रिपीट करेंगे जो रोगों के ऊपर हमने चर्चा की है। और क्या है कि साथियों बुक में हमने तकरीबन सभी रोगों को कवर करने का प्रयास किया है, फिर भी कोई न कोई बच जाता है, उसमें अगर छूट गया है तो हम वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो है उसका ट्रीटमेंट, उसका रीजन, उसका सिम्टम्स वगैरह सब कुछ जो है आपके सामने जो है वीडियो लेक्चर के माध्यम से जो है प्रस्तुत करने का उसमें प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप उससे जो है लाभ अवश्य उठाएंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।